पूज्य मालिक को प्रणाम। आइए जानते हैं चारी जी के क्या लिखते हैं। एक बार शाहजहाँपुर में दोपहर के भोजन के समय एक अभ्यासी भाई ने खाने की तीव्र आलोचना की। खास करके वही चीज़ें हर रोज़ बनाने के बारे में नुक्ताचीनी करते हुए वे बहुत कुछ कह गए। उन्होंने ये भी कहा कि भोजन की सूची में कभी-कभी कुछ फेरबदल तो हो ही सकता है और खाना अधिक स्वादिष्ट और रुचिकर बनाने की भी कोशिश क्यों नहीं की जाती। खाना खाकर जब हम भोजनालय से बाहर आए और उस बरामदे की ओर गए जहाँ आराम कुर्सी पर गुरुदेव हमेशा बैठते थे, वे शायद अभ्यासी भाई की टीका टिप्पणी तो नहीं सुन पाए होंगे, परंतु जैसे ही हम लोग उनके नज़दीक पहुँचे, वे उठकर कुछ कदम हमारी ओर आए और असंतुष्ट अभ्यासी से कहा, देखिए, हम शरीर के लिए तो साधारण खाना बना देते हैं, पर आत्मा के लिए दिव्य खाना बना देते हैं। यह कहकर वे कुर्सी पर जाकर बैठ गए और हुक्का पीने लगे। कुछ क्षणों के बाद जब मैं उनके पास अकेला रह गया, तब गुरुदेव ने कहा, देखो, लोग हमसे कैसी उम्मीदें रखते हैं। हमने तो सबसे कहा है कि उनकी आत्मा के लिए हम पूरी जिम्मेदारी ले सकते हैं, लेकिन शरीर की देखभाल वे खुद संभालें। हम अच्छा खाना देने की कोशिश करते हैं, किंतु खाना हमें उतना ही खाना चाहिए कि हम तंदुरुस्त रहें और इस ज़िंदगी का गुजारा कर सकें। भोजन स्वाद के लिए नहीं, पोषण के लिए है। हमारा ख़्याल है कि हम इस उद्देश्य के लिए अच्छा ही खाना देते हैं। हम तो यहाँ लोगों की रूहानी ज़रूरतें पूरी करने के लिए खिदमत में तैयार हैं, लेकिन अगर लोग ये सोचने लगे हैं कि हम उन्हें स्वादिष्ट दावतें देने के लिए हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? बहुत से खानदान कर्ज लेकर झूठे दिखावे के फेर में बर्बाद हो गए। इस प्रकार के व्यवहार का कुछ कारण केवल अहंकार है। आसपास के लोगों पर अपना सिक्का जमाने के ख्याल से हम अपनी रहनी और आवभगत पर आमदनी से ज़्यादा खर्च करते हैं। इस प्रकार खरीदी हुई इज्जत बहुत महंगी पड़ती है। अंत में उसकी कीमत बड़ी बुरी तरह चुकानी पड़ती है। परमार्थ पथ के राही ऐसा पाखंडी आचरण नहीं कर सकते। हमको गुरुदेव या प्रत्यक्ष उदाहरण सामने रखकर अपने जीवन को उसी तरह चलाना चाहिए जैसा वे करते हैं। धन्यवाद। पूज्य मालिक को प्रणाम। आइए जानते हैं चारी जी के क्या लिखते हैं। एक बार शाहजहाँपुर में दोपहर के भोजन के समय एक अभ्यासी भाई ने खाने की तीव्र आलोचना की। खास करके वही चीज़ें हर रोज़ बनाने के बारे में नुक्ताचीनी करते हुए वे बहुत कुछ कह गए। उन्होंने ये भी कहा कि भोजन की सूची में कभी-कभी कुछ फेरबदल तो हो ही सकता है और खाना अधिक स्वादिष्ट और रुचिकर बनाने की भी कोशिश क्यों नहीं की जाती। खाना खाकर जब हम भोजनालय से बाहर आए और उस बरामदे की ओर गए जहाँ आराम कुर्सी पर गुरुदेव हमेशा बैठते थे, वे शायद अभ्यासी भाई की टीका टिप्पणी तो नहीं सुन पाए होंगे, परंतु जैसे ही हम लोग उनके नज़दीक पहुँचे, वे उठकर कुछ कदम हमारी ओर आए और असंतुष्ट अभ्यासी से कहा, देखिए, हम शरीर के लिए तो साधारण खाना बना देते हैं, पर आत्मा के लिए दिव्य खाना बना देते हैं। यह कहकर वे कुर्सी पर जाकर बैठ गए और हुक्का पीने लगे। कुछ क्षणों के बाद जब मैं उनके पास अकेला रह गया, तब गुरुदेव ने कहा, देखो, लोग हमसे कैसी उम्मीदें रखते हैं। हमने तो सबसे कहा है कि उनकी आत्मा के लिए हम पूरी जिम्मेदारी ले सकते हैं, लेकिन शरीर की देखभाल वे खुद संभालें। हम अच्छा खाना देने की कोशिश करते हैं, किंतु खाना हमें उतना ही खाना चाहिए कि हम तंदुरुस्त रहें और इस ज़िंदगी का गुजारा कर सकें। भोजन स्वाद के लिए नहीं, पोषण के लिए है। हमारा ख़्याल है कि हम इस उद्देश्य के लिए अच्छा ही खाना देते हैं। हम तो यहाँ लोगों की रूहानी ज़रूरतें पूरी करने के लिए खिदमत में तैयार हैं, लेकिन अगर लोग ये सोचने लगे हैं कि हम उन्हें स्वादिष्ट दावतें देने के लिए हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? बहुत से खानदान कर्ज लेकर झूठे दिखावे के फेर में बर्बाद हो गए। इस प्रकार के व्यवहार का कुछ कारण केवल अहंकार है। आसपास के लोगों पर अपना सिक्का जमाने के ख्याल से हम अपनी रहनी और आवभगत पर आमदनी से ज़्यादा खर्च करते हैं। इस प्रकार खरीदी हुई इज्जत बहुत महंगी पड़ती है। अंत में उसकी कीमत बड़ी बुरी तरह चुकानी पड़ती है। परमार्थ पथ के राही ऐसा पाखंडी आचरण नहीं कर सकते। हमको गुरुदेव या प्रत्यक्ष उदाहरण सामने रखकर
अपने जीवन को उसी तरह चलाना चाहिए जैसा वे करते हैं। धन्यवाद। पूज्य माली को प्रणाम। आइए जानते हैं चारी जी के क्या लिखते हैं। एक बार शाहजहाँपुर में दोपहर के भोजन के समय एक अभ्यासी भाई ने खाने की तीव्र आलोचना की, खास करके वही चीज़ें हर रोज़ बनाने के बारे में नुक्ताचीनी करते हुए। वे बहुत कुछ कह गए। उन्होंने ये भी कहा कि भोजन की सूची में कभी-कभी कुछ फेरबदल तो हो ही सकता है और खाना अधिक स्वादिष्ट और रुचिकर बनाने की भी कोशिश क्यों नहीं की जाती। खाना खाकर जब हम भोजनालय से बाहर आए और उस बरामदे